प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे किसी चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चालक की धारिता कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर क्या है। अब अगर इसके डेफिनेशन पे ध्यान दें तो किसी चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि करते हैं और धारिता को दर्शाते हैं C से। इसको थोड़ा सा और समझते हैं और देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि जो धारिता होती है, धारिता को विद्युत धारिता भी कहते हैं। धारिता का जो संकेत होता है ये है C। साथ में आवेश जो है, आवेश का संकेत है Q। आप कैपिटल Q ले सकते हो, स्मॉल q ले सकते हो, मैंने लिया है यहाँ कैपिटल Q। और साथ में विभव, इसका संकेत हम लेते हैं V, कैपिटल V होता है इस तरह से। तो एक बात आप जानते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बर्तन है और अगर उस बर्तन में हम पानी को डालते हैं तो क्या होता है कि उस बर्तन के अंदर पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कब? जब हम किसी बर्तन में पानी को डालते हैं या पानी के अलावा कोई अन्य द्रव भी हो सकता है। उसी प्रकार क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास अगर कोई चालक है और अगर इस चालक को अगर हम Q आवेश देते हैं, चालक को अगर हम Q आवेश देते हैं तो Q आवेश देने पर उसका जो विभव होता है V, उसके विभव में वृद्धि होती है। इसका मतलब है ये विभव जो है ये आवेश पे डिपेंड है। जैसे जैसे हम आवेश के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे चालक के विभव के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो है वो विभव के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि जो विभव है वो आवेश पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, या इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आएगा, यहाँ C आएगा इंटू V। ये जो C आया है, ये C अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर आया है, तो इसको हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक। मतलब ये एक नियत राशि है या नियतांक है। और ये जो नियतांक का मान होता है, ये नियतांक का मान तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो है चालक की आकृति कैसी है, चालक की आकृति। दूसरी बात है चालक का क्षेत्रफल। और साथ ही साथ इस चालक के चारों ओर का माध्यम, चारों ओर का माध्यम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो C एक नियतांक है, इस C नियतांक का मान चालक की आकृति कैसी है, चालक का क्षेत्रफल कितना है और चारों ओर का माध्यम क्या है, इस पर डिपेंड करता है C का मान। और इसी C को हम कहते हैं चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम V का पक्षांतरण कर दें तो बराबर C, देखो, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं C बराबर Q अपॉन V। ये हमारा धारिता का सूत्र हो गया, C बराबर Q अपॉन V। अब हमको यहाँ पे अगर इसको शब्दों में लिखना है तो हम क्या कहेंगे? C को हम कहेंगे चालक की धारिता, या शॉर्टकट में कहेंगे धारिता, या इसको विद्युत धारिता भी कहते हैं। तो हम लिखते हैं चालक की धारिता बराबर Q है हमारे पास आवेश की मात्रा, यानी आवेश की मात्रा, और
हमने पढ़ा था अभी, हमने समझा कि चालक को क्यों आवेश देते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि होती है। तो V को हम कहेंगे विभव में वृद्धि। शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे विभव में वृद्धि को परिभाषा बनाना है हमको, और परिभाषा बनाने के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि विभव में वृद्धि इकाई होती है या एक होती है, तब हम यहाँ पे अगर इस सूत्र में V का मान 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, C बराबर Q/1, यानी कि C बराबर Q। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर विभव में वृद्धि इकाई होती है, विभव में वृद्धि इकाई होती है, तो चालक की धारिता का मान आवेश की मात्रा के बराबर, चालक की धारिता का मान आवेश की मात्रा के बराबर हो सकता है। लेकिन कब? जब चालक की विभव में इकाई की वृद्धि हो। तो यही चालक की धारिता का डेफिनेशन बनता है यहाँ से। तो हमने क्या कहा था? हमने डेफिनेशन में कहा है, देखिए, किसी चालक की धारिता मतलब C उस आवेश के मतलब Q, जिसको हमने आवेश कहा, के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि करते, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये होती है चालक की धारिता। अब चालक की जो धारिता है उस प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है चालक के क्षेत्रफल पर। ये जो चालक है, इस चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर चालक के तल का क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं, तो चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, अगर हम चालक के तल का यानी कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान जो है वो कम होता है। विभव का मान कम होता है कब? जब हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो उस स्थिति में जब विभव का मान कम होगा तो हमारा जो फार्मूला है C बराबर Q/V, विभव जब कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि विभव और धारिता दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका मतलब विभव का मान अगर कम होता है तो धारिता बढ़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चालक के तल का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका विभव कम होता है या कम हो जाता है, और जब विभव कम होता है तो सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार धारिता बढ़ जाती है। दूसरी बात है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। इसके पहले मैंने आप लोगों को संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाया। उसमें हमने क्या किया था? आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाया था, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। आवेशित चालक का विभव कम होता है कब? जब हम आवेशित समीप अन्य अनावेशित चालक को लाते हैं। तो अनावेशित चालक को लाने पर प्रेरण के द्वारा निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती तल पर धनावेश आता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध, इसको प्लेट बी नाम दिया, इसको प्लेट ए नाम दिया, तो प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि इसे कुछ आवेश देने से या इससे कुछ आवेश लेने से इसके विभव में कोई परिवर्तन या कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये ऋणावेश जो है ये प्लेट ए के विभव को कम करता है। मतलब आवेशित चालक के समीप जो हमने अन्य चालक लाया, इस अन्य चालक के कारण क्या हुआ, इसका विभव कम होगा। ऋणावेश विभव कम करता है, और विभव जब कम होगा तो सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार धारिता बढ़ जाती है। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव मतलब आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, और सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार विभव कम होता है तो धारिता बढ़ती है। और तीसरी बात एक और है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो ये ध्यान रखिए, अगर चालक के चारों ओर कोई माध्यम नहीं है और जब धारिता अगर C है, तो चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम जैसे अभ्रक, मोम, कांच, कागज, तेल आदि अगर उसको रखते हैं तो धारिता के गुनी हो जाती है। मतलब अगर किसी चालक की धारिता C है और उसके चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम है तो इसकी धारिता हो जाएगी Kc। मतलब धारिता K गुनी हो गई, K का जो भी मान होगा उसके साथ C का गुना, मतलब धारिता बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशित चालक के
समीप या आवेशित चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर उसकी धारिता कैसी होती है, अर्थात परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता बढ़ती है। तो इस तरह से चालक की धारिता क्या है आपने समझा। चालक की धारिता का मतलब किसी चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसकी विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। इसको C से दर्शाते हैं और ये 3 बातों पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं, एक तो चालक के क्षेत्रफल पर, साथ में आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर और चालक के चारों ओर के माध्यम पर। साथ में हम यहाँ एक बात और जोड़ सकते थे चालक की आकृति पर, तो उसको हमने यहाँ नहीं जोड़ा। तो इस तरह से 3 कारक है चालक के क्षेत्रफल पर, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर और चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से। थैंक यू।